शपथ ग्रहण समारोह से पहले रद्द होगी अग्निपथ अग्निवीर योजना, नहीं मान रहे नीतीश बाबू और चंद्रबाबू। जी हां साथियों, मौका आ चुका है कि आपकी पिछले 2 साल से लंबित मांग इस बार नई सरकार के गठन से पहले ही पूरी होती दिख रही है। अग्निवीर योजना बनेगी मोदी 3.0 के गले की फांस, देश भर के इन राज्यों ने बना लिया इज्जत का सवाल। नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, खुशखबरी यह है कि अग्निपथ अग्निवीर योजना के साथ साथ पेंडिंग भर्ती की मांग पूरी होने जा रही है। देश भर से 1.5 लाख युवा जो भारतीय सेना के लिए फिजिकल, मेडिकल और सब कुछ टेस्ट क्लियर करके फिट बैठे थे, केवल ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे थे। और इसी बीच अग्निपथ अग्निवीर योजना आ गई और इन युवाओं को पेंडिंग में डाल दिया गया। यानी 1.5 लाख ऐसे युवा हैं जो ओवर एज हो चुके हैं और लगातार वो मांग उठा रहे हैं कि हमें पेंडिंग भर्ती वालों को भारतीय सेना में देश की सेवा करने का मौका दिया जाए। लेकिन मोदी जी है कि टस से मस एक भी बात युवाओं की, जवानों की, किसानों की, सेना के जवानों की मानते ही नहीं है, पूर्व सैनिकों की भी मानते ही नहीं है। तो इस बार देश की जनता ने, युवाओं ने, जवानों ने और पूर्व सैनिकों ने दिखा दिया कि ये लोकतांत्रिक सरकार है। इसमें लोग जैसे चाहेंगे वैसे सरकार चलेगी, ना कि सरकार में बैठे हुए नेता जैसे चाहेंगे वैसे सरकार चलेगी। और अब मोदी 3.0 के जो सपने देख रहे, 400 पार के जो सपने देख रहे थे, उनके लिए अग्निपथ अग्निवीर योजना गले की फांस बन चुकी है। क्योंकि एक तरफ नीतीश बाबू और एक तरफ चंद्रबाबू, दोनों पहियों में से एक भी पहिया यदि निकल गया तो ये धुरी टूट जाएगी, फिर सरकार कोई और ही बनाएगा। इसलिए जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड ने पहले से ही मांग कर रखी है कि जो अग्निपथ स्कीम है उसकी समीक्षा करने की ज़रूरत है। और यह समीक्षा यदि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले हो जाती तो आज 400 पार भी हो जाते। केवल और केवल एक मुद्दा पूरी तरीके से छाया हुआ रहा, अग्निपथ स्कीम। क्योंकि अग्निपथ स्कीम लाने के बाद देश के युवाओं के सपने टूट चुके हैं। कोई भी भारतीय सेना में भर्ती होने का इच्छुक नहीं है। इससे पहले जब रेगुलर भर्ती होती थी तो युवाओं में जोश होता था देश की सेवा करने के लिए, अपने माँ बाप का नाम कमाने के लिए वो सेना में भर्ती होता था। और उसको पता था कि मैं जिंदा लौटूं या फिर मैं भगवान के पास चला जाऊं, मेरे पीछे देखने वाली सरकार है, मेरे परिवार को संभाल लेगी। यदि मैं जिंदा आता हूं तो सरकार मुझे पेंशन देगी, मुफ्त में चिकित्सा सुविधा देगी, कैंटीन की सुविधा देगी, जिससे मैं अपने परिवार का भरण पोषण आराम से कर सकूंगा। अब अग्निपथ स्कीम ला दी गई है जिसमें युवाओं को 4 साल के लिए भर्ती कर दिया गया है। उसके बाद इन युवाओं को छोड़ दिया जाएगा। अमित शाह जी बड़ी बड़ी बात कहते हैं कि एक भी अग्निवीर को ऐसे नहीं बैठने देंगे, हर एक अग्निवीर को रोजगार मिलेगा। अग्निवीरों को सबको पेंशन मिलना है, सबको ग्रेजुटी मिलना है, सारे सरकारी फायदे भी मिलने हैं। राहुल गांधी जी ने एक नई परंपरा शुरू करी है कि झूठी बात को ही मुद्दा बनाया जाए। और इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण अग्निवीर योजना है। मैं आज अग्निवीर योजना के बारे में थोड़ा डिटेल बात इसलिए करना चाहता हूं कि देश भर में भ्रांति फैलाई जा रही है कि 4 साल के बाद 75% अग्निवीरों को कोई भविष्य ही नहीं है, इनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। दरअसल योजना है कि 100 बच्चे अग्निवीर बनते हैं तो उसमें से 25% तो सीधा सेना में परमानेंट पोस्टिंग हो जाएगा। अब जो 75% बच्चे बचे हैं, युवा बचे हैं, इनके लिए भाजपा शासित सभी राज्य सरकारों ने अपनी पुलिस फोर्स में 10% से 20% रिजर्वेशन किया है। और केंद्र सरकार के पैरामिलिट्री फोर्सेस जितने भी हैं उसमें भी 10% रिजर्वेशन किया है।
उनको रिजर्व सीटों के उपरांत सिलेक्शन में भी कई सारी रियायतें दी हैं। जैसे उम्र की रियायत दी है कि इनकी एज ग्रुप में रिलैक्सेशन दिया है। उसके बाद एग्जामिनेशन में कुछ एडवांटेजेस दिए हैं, फिजिकल भी नहीं करनी है। अब ये सारी रियायतों के बाद शायद ही कोई अग्निवीर ऐसा बचेगा जो स्टेट की पुलिस फोर्स या सेंट्रल पैरा मिलिट्री फोर्स में ना आया हो। अगर कोई नहीं जाना चाहता है तो अलग ही बात है। और इसके अलावे भी ढेर सारे सिक्योरिटी, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज और कंपनियों ने भी अग्निवीर के लिए प्रायोरिटी तय की है। अब एक युवा 4 साल सरकारी खर्चे से ट्रेनिंग करेगा, ट्रेन हो जाएगा, 4 साल उसको भारी तनख्वाह भी मिलेगी और 4 साल के बाद पेंशन नुमा ग्रेजुएटी वाली पूरे जीवन की नौकरी भी मिलेगी। इसमें किसका नुकसान होने वाला है भाई? नौकरी सभी को मिलनी है, या तो सेनानी की मिलनी है, या तो पुलिस की मिलनी है, या पैरामिलिट्री फोर्सेस की मिलनी है। सबको पेंशन मिलना है, सबको ग्रेजुएटी मिलनी है और सारे सरकारी फायदे भी मिलने हैं। रोजगार कहाँ मिलेगा? सिक्योरिटी का, गार्ड का रोजगार मिलेगा। अडानी जी के साथ में मिलेगा, अंबानी जी के साथ में मिलेगा, उनको सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दी जाएगी। तो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए कोई ज़रूरी है क्या कि पहले अग्निवीर की 4 साल की ट्रेनिंग दी जाए, उसके बाद ही उसको सिक्योरिटी गार्ड में लगाया जाए? सिक्योरिटी गार्ड तो ऐसे कई लोग हैं जो बिना सेना में भर्ती हुए, बिना सेना में नौकरी किए हुए भी वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं। तो फिर इन युवाओं को 4 साल उधर भेज के फिर वापस ला के सिक्योरिटी गार्ड में लगाने की क्या आवश्यकता है? सिक्योरिटी गार्ड में इनको करना होगा तो वो अपनी मर्जी से अभी भी कर लेंगे, ताकि जितना जल्दी वो सिक्योरिटी गार्ड में जाएंगे तो उनकी जो पे है और इंक्रीमेंट है वो ज़्यादा लगेंगे और वहाँ पे स्टेबल हो जाएंगे, एक फिक्स नौकरी करने लग जाएंगे। लेकिन 4 साल के लिए सेना में भेज के, उनसे सेना की नौकरी करवा के और फिर एकदम उनके सपने तोड़ के वापस ला के उनको सिक्योरिटी गार्ड पे खड़ा करना कहीं भी उनके लिए न्याय की बात नहीं है। आगे इस वीडियो में हम खुल के बात करेंगे अग्निवीर योजना के ऊपर। दोस्तों, आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि अब अलख जग चुकी है और अग्निवीर अग्निपथ योजना बंद होने की कगार पे आ चुकी है। देश में एक आम राय बन चुकी है कि ये जो योजना थी ये नौजवानों के, सेना के हित में नहीं है। बहुत जल्दबाजी में फैसला लिया गया और थोपा गया। कोई संवाद नहीं हुआ, कोई संसद में चर्चा नहीं हुई, कोई विचार विमर्श नहीं किया गया एक्सपर्ट्स वगैरह से। ये आनन फानन में थोप दिया गया। और मैं स्वागत करता हूँ आज की जो दूसरा पॉलिटिकल दल है, जो आज एनडीए के घटक हैं, वो भी इस बात को उठा रहे हैं, क्योंकि ये बात राजनीति से प्रेरित नहीं है। ये हकीकत है कि अग्निवीर जैसी योजना से जहां नौजवानों को सिर्फ 4 वर्ष तक नौकरी करने का मौका दे रहे हैं, वो बात गलत है। इससे बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा सेना के ऊपर। तो मैं तो इसका स्वागत करता हूँ। कांग्रेस पार्टी ने मैनिफेस्टो में हम सब ने कहा है कि हम अग्निवीर के खिलाफ हैं और सत्ता में आते हम इसको रद्द कर पुरानी भर्ती चालू करेंगे। इसमें कोई चेंज नहीं है। हम अपने स्टैंड पर अड़िग हैं और कमिटेड हैं, और जो कोई व्यक्ति, जो दल, जो विचारधारा, जो नेता इस स्टैंड के पक्ष में है, हम उसका स्वागत करते हैं। बल्कि मैं तो सारी भर्ती बंद कर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सारी बंद करके सिर्फ एक ही द्वार खोल के रखे अग्निवीर का, ये हमको बिल्कुल गवारा नहीं है। मुझे लगता है कि इसको समाप्त करना पड़ेगा। उसके पश्चात अगर कोई और विकल्प होंगे उसको तलाश सकते हैं। लेकिन जिस तरह से इसको किया गया, संवादहीनता के कारण और विचार विमर्श किए बिना इसको थोपा गया, उसका विरोध करते हैं। मैं नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश में, खासकर उन राज्यों में जहाँ पर बहुत से लोग सेना में जाने को उत्सुक रहते हैं, नौजवान, उनके वहाँ आप देखिए, आप वहाँ पे निराशा है। और ये देश के लिए बात है, इसमें कोई कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है। मुझे लगता है कि इसको निश्चित रूप से सरकार कोई भी हो, उसको लागू करने का फायदा ना देश को है, ना जनता को है, ना सेना को है। 18वें लोकसभा चुनाव में अग्निपथ योजना प्रमुख मुद्दा बनकर उभरी। 2022 में योजना के लागू होने के बाद से ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस योजना को लेकर मोदी सरकार पर जमकर हमलावर रहे। हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और यूपी में भाजपा की सीटें घटने की असली वजह है अग्निवीर योजना। इसको लेकर युवाओं की नाराजगी भी है। वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भले ही भाजपा ने अच्छी सीटें ली हो, लेकिन 2019 के मुकाबले वोट शेयर घट गया है। लेकिन क्या मोदी 3.0 में सरकार इस योजना को वापस लेगी? एनडीए के घटक दलों में शामिल जेडीयू ने सरकार बनने से पहले ही इस योजना को लेकर अपनी आवाज़ उठा दी है।
जिसके बाद माना जा रहा है कि सरकार इस योजना को लेकर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होगी। 14 जून 2022 को संसद में बहुमत वाली मोदी सरकार ने जब अग्निपथ योजना को लागू किया था, उसके बाद से ही युवाओं में नाराजगी बढ़ गई। आर्मी भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं ने इस योजना का जमकर विरोध किया था, रेलें रोकी थी, वाहन फूंके थे, सड़कों पर खूब प्रदर्शन किए थे, करोड़ों की संपत्ति को खाक में मिला दिया था, लेकिन सरकार इस योजना को वापस लेने के लिए तैयार नहीं हुई। सेना के रिटायर्ड अधिकारियों ने, जेसीओ ने, जवानों ने इस योजना को लेकर सरकार की जमकर आलोचना की, लेकिन सरकार ने अग्निपथ योजना को वापस नहीं लिया। राहुल गांधी ने इस योजना को न केवल विधानसभा चुनाव बल्कि लोकसभा चुनाव में प्रमुख मुद्दा बनाया। कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र में वादा किया कि सरकार बनने पर वे इस योजना को कंप्लीटली हटा देंगे और रेगुलर भर्ती शुरू कर देंगे। अब जब लोकसभा चुनाव में भाजपा बहुमत से कम रह गई है, यानी भाजपा को बहुमत नहीं मिला है और उसे जेडीयू और टीडीपी के सहारे सरकार बनानी पड़ रही है, तो ये योजना एक बार फिर विवादों के केंद्र में आ चुकी है। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने अग्निपथ योजना को लेकर कहा कि अग्निवीर योजना को लेकर काफ़ी विरोध हुआ था, चुनाव में भी इसका असर देखने को मिला है, इस पर पुनर्विचार की जरूरत है। और अग्निवीर के रिव्यू को लेकर आप मांग करिए। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। कुछ विषय ऐसे थे जिनको लेकर के जेडीयू सहमति नहीं थी। मुझे याद है जून में मैंने ही आपका इंटरव्यू किया था, खासकर अग्निवीर योजना, इसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड और इस तरह का कंटेंशन, एक राष्ट्र एक चुनाव। अब इन विषयों को लेकर जेडीयू का रुख क्या होगा? जस का तस है, लेकिन समन्वय बनाने का प्रयास करेंगे बजाय कन्फ्रंटेशन के। यूसीसी पर समर्थन होगा जेडीयू का? यूसीसी पर नीतीश कुमार जी ने चिट्ठी लिखी थी विधि आयोग के अध्यक्ष को, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम इसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन इसमें व्यापक विचार विमर्श की आवश्यकता है। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सबके साथ मिल करके विचार विमर्श करके कोई यूनिफाइड फॉर्म निकालना चाहिए। और जहां तक वन नेशन वन इलेक्शन की बात है, उसका हम समर्थन कर चुके हैं। नीतीश कुमार जी खुद कई अवसरों पर और पिछले दिनों जो वो राष्ट्रपति महोदय की, पूर्व राष्ट्रपति महोदय की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, उसमें भी मैंने रिप्रेजेंट किया था। हम वन नेशन वन इलेक्शन के विरोधी नहीं। और एक योजना थी अग्निवीर, उसको लेकर भी जेडीयू मुखर रही है, अब उस पर आगे क्या रुख होगा? देखिए, अग्निवीर योजना को में नए तरीके से सोचने की आवश्यकता है। जो सुरक्षा कर्मी थे, जो सेनाओं पे तैनात थे, उसके बाद जब अग्निवीर योजना आई तो एक बड़े तबके में असंतोष था। मेरा ऐसा भी मानना, उनके परिवारजनों ने भी चुनाव में विरोध जाहिर किया, लिहाजा इस पर नई तरीके से विचार विमर्श करने। जो सुरक्षा कर्मी सेना में तैनात थे, जब अग्निवीर योजना चलाई गई तो बड़े तबके में असंतोष था। केसी त्यागी ने कहा, मेरा मानना है कि उनके परिवार ने चुनाव में विरोध किया है, यानी ऐसे सभी युवाओं और सैनिकों के जो कि कहीं न कहीं जिनका सेना से जुड़ाव है, उन सब ने अग्निपथ अग्निवीर योजना का विरोध किया। इस योजना पर नए तरीके से विचार करने की जरूरत है। इसकी वजह बिहार विधानसभा चुनाव को माना जा रहा है, जो अगले साल अक्टूबर-नवंबर में प्रस्तावित है। जब यह योजना आई थी तो बिहार में सैन्य भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं में काफ़ी बवाल मच गया था। हालांकि उस समय तो नीतीश कुमार ने चुप्पी साध ली थी, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए उनके इस बयान को काफ़ी माना जा रहा है। वहीं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल दून का कहना है कि इस योजना में कई तरीके की समस्याएं और कमियां हैं और इसे किसी भी तरह से बदलकर ठीक नहीं किया जा सकता। इस योजना को ख़त्म किया जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इसकी जगह पुरानी टाइम टेस्टेड योजना को वापस लाया जाए, जो हमारे सुरक्षा बलों की यथास्थिति बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। रिटायर्ड मेजर जनरल सीएम सेठ भी इस योजना को लेकर खुश नहीं है। वे कहते हैं, अग्निवीर योजना के तहत सेना को सबसे अधिक सैनिक देने वाले राज्यों राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब में
भाजपा को खासी चोट पहुंची है। उन्होंने कहा है कि अगर भाजपा आने वाले विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करना चाहती है तो इस योजना को रद्द कर देने में ही उनकी भलाई है। वे कहते हैं कि सेना के शीर्ष अफसरों ने इस योजना को लेकर सरकार को मूर्ख बनाया है और अब चेतने का समय आ चुका है। मेजर जनरल रिटायर्ड सीएम सेठ का ये कहना है कि काफ़ी हद तक सही है कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब, जहां भारतीय जनता पार्टी की सीटें पहले के मुकाबले घटी है, कम हुई है और भाजपा को बहुमत पाने से रोक दिया है, सबसे ज़्यादा सैनिक देने वाले राज्य हैं। तीनों सेनाओं में 3 लाख से अधिक सेना के जवान पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से आते हैं। इन राज्यों में पूर्व सैनिकों की संख्या लगभग 6.5 लाख है। वहीं उनके परिवार के सदस्य भी मतदाता सूची में हैं। ऑल इंडिया डिफेंस ब्रदरहुड के प्रदेश अध्यक्ष और रक्षा सेवा कल्याण के पूर्व निदेशक ब्रिगेडियर KS कालोन कहते हैं, पंजाब के ग्रामीण इलाकों के युवा सेना में भर्ती के लिए लालायित रहते हैं, लेकिन अग्निवीर योजना आने के बाद नौकरी की अनिश्चितता और रोजगार के सीमित अवसरों के चलते उन्होंने भाजपा को वोट नहीं दिए और पंजाब में भाजपा की सीटें 0 हो गई। वहीं हरियाणा में सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना की शुरुआत लोकसभा चुनाव में भाजपा की सीटें कम होने की प्रमुख वजह रही थी। हरियाणा में भाजपा सीटें 10 से घटकर 5 हो गई और वोट शेयर 58.20% से घट के 46.11% हो गया। हरियाणा के युवा को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा के युवा अब अग्निपथ योजना के तहत होने वाली भर्ती में हिस्सा नहीं ले रहे। युवा अब पहले की तरह सुबह सड़कों पर दौड़ लगाते नहीं दिख रहे हैं। स्थानीय युवाओं के साथ साथ बुजुर्गों को भी लगता है कि इस योजना के आने के बाद उनका सैन्य सेवा करने का सम्मान उनसे छीन लिया गया है और इसे एक अस्थायी और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नौकरी में बदल दिया गया है। इस योजना की वजह से भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान के जाट बहुल्य शेखावाटी इलाके में भी करारा झटका लगा है। यहाँ की तीनों सीटें सीकर, चूरू और झुंझुनू कांग्रेस ने छीन ली है। ये तीनों जिले सेना में भर्ती के लिए मशहूर है और हर घर में एक सैनिक है। झुंझुनू को देश को सर्वाधिक सैनिक देने वाला जिला कहा जाता है। सीकर और चूरू में भी सैनिकों और पूर्व सैनिकों की तादाद बहुत ज़्यादा है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सीटें 24 से घटकर 14 रह गई है। दौसा के रहने वाले हनुमान कहते हैं कि गांव से हर साल देश की सेना में किसी न किसी परिवार से युवा का चयन होता था, जिससे सभी युवा साथियों में चयन को लेकर एक अलग ही जोश हुआ करता था। लेकिन अग्निवीर योजना आने के बाद वही युवा नशे और गलत दिशा की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इस बार सभी ने अग्निवीर के विरोध और किसानों के हित में मतदान किया। इसलिए वादे के अनुरूप तेजाजी महाराज के मंदिर पर पूरे गांव को उन्होंने लड्डू बंटवाए। हिमाचल प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें तो भले ही भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें जीत लियो, लेकिन वोट शेयर 2019 के मुकाबले जहां 69.70 था वो अब 56.44% हो गया है। जबकि उत्तराखंड में 5 सीटें जीतने के बाद भी वोट शेयर 2019 के मुकाबले 61.66 से घट के 56.81% रह गया है। यानी ये लगातार घटता हुआ वोट शेयर परसेंटेज बता रहा है कि सरकार में लोगों का विश्वास नहीं है। ये सरकार युवाओं के लिए अहित का काम करती है। इसलिए युवा भी जो 18 साल का हो चुका है वो इस सरकार में अपनी इच्छा शक्ति नहीं दिखा रहा है और वो वोट वहाँ पे दे रहा है जो युवाओं के हित की बात करता हो। करीब 3 महीने पहले रक्षा मामलों की संसदीय समिति ने अपनी एक रिपोर्ट में रक्षा मंत्रालय से सिफारिश की थी कि ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाले अग्निवीरों के परिवारों को भी वही लाभ मिलना चाहिए जो नियमित सैनिक के शहीद होने पर उनके परिवारों को मिलते हैं। रक्षा मंत्रालय ने समिति को सैनिकों को मिलने वाले मुआवजे के बारे में जानकारी दी, जिसके जवाब में स्थायी समिति ने रक्षा मंत्रालय से कहा कि सरकार सभी हालात में सैनिकों के शहीद होने पर मुआवजे की राशि 10 लाख रुपए तक बढ़ाने पर विचार करें। किसी भी श्रेणी के तहत न्यूनतम मुआवजा राशि 35 लाख रुपए और अधिकतम मुआवजा राशि 55 लाख रुपए होनी चाहिए।
इससे पहले मोदी सरकार में मंत्री रह चुके और मार्च 2010 से मई 2012 तक सेना प्रमुख का पद संभाल चुके जनरल वीके सिंह ने एक साक्षात्कार यानी इंटरव्यू में कहा था कि अग्निवीरों के पहले बैच के 4 साल की सेवा पूरी होने पर अग्निपथ योजना में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अग्निवीरों को जबरन रिटायर नहीं किया जा सकता है और 4 साल की सेवा के बाद कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव को देखते हुए विपक्ष जिस तरीके से इसे मुद्दा बना रहा है, तो मोदी सरकार भी इसे भांप रही है। यानी ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार को पता ही नहीं चल रहा है, या मोदी जी को, अमित शाह को, या जो रक्षा मंत्री है उनको कुछ पता ही नहीं चल रहा है। सब पता चल रहा है। वो इस मुद्दे के ऊपर मन मंथन भी कर रहे हैं कि हमारे से कहाँ चूक रह गई, हमारे को किसने मिसगाइड किया। यानी मिसगाइड करने के लिए इसके पीछे जो सेना के अधिकारी हैं, जिन्होंने इस योजना को बनाने में अपनी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और वाहवाही बटोरने के लिए इस प्रकार की अग्निपथ अग्निवीर स्कीम को गढ़ दिया। अब मोदी सरकार इसके ऊपर मन मंथन जरूर कर रही है, जिसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान दिया कि अगर ज़रूरत पड़ी तो स्कीम को रिव्यू कर उसमें बदलाव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्कीम के तहत भर्ती हुए अग्निवीर उनकी जिम्मेदारी है। इससे पहले मार्च में भी एक समिट के दौरान उन्होंने कुछ ऐसे संकेत दिए थे। इसके बाद 6वें चरण के चुनाव से पहले सेना के सूत्रों की तरफ से खबर आई कि रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स ने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से अग्निवीरों पर एक आंतरिक सर्वे करवा रही है, जिसमें अग्निवीरों से जुड़े सवाल पूछे जा रहे हैं। इसका मकसद भर्ती प्रक्रिया पर योजना के असर को जानना है। सरकार की तरफ से संकेत दिए गए कि इस योजना के परमानेंट किए जाने वाले अग्निवीरों की संख्या को 25% से बढ़ाकर 50% किया जा सकता है। तो हमारे देश के हर युवा ने, हर अग्निवीर ने, हर अग्निवीर के परिवार ने, हर सैनिक के परिवार ने और हर पूर्व सैनिक के परिवार ने और पूर्व सैनिकों ने दिखा दिया कि ये तो एक ट्रेलर है, असली पिक्चर बाकी है। दूसरी तरफ जो पूर्व सैनिक जंतर मंतर पर 1 साल के लिए बैठे थे, उनसे सरकार का ना तो कोई नेता और ना ही कोई अधिकारी मिलने के लिए गया। एक सबसे बड़ा नाराजगी का कारण ये भी है, क्या पूर्व सैनिक जिन्होंने 15, 20, 25, 32 साल तक देश की सेवा नहीं की, क्या वो नाजायज मांग रहे? वो अपने हक के लिए जंतर मंतर पर बैठे थे, ज्ञापन भी पहुंचाए, लेकिन सरकार ने, मोदी जी ने, अमित शाह ने, राजनाथ सिंह जी ने अपने कानों में रुई डाल ली और आंखों पे पट्टी बांध ली। ना तो उन्होंने ज्ञापन पढ़े और ना ही उन्होंने जंतर मंतर से पूर्व सैनिकों की आवाज़ सुनी, जिसका असर सरकार ने देख लिया, भाजपा ने देख लिया। अब आने वाले समय में कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं और सबसे पहले बिहार में। अब यही असर आगे भी देखने को मिलेगा। इसलिए सरकार को चाहिए कि पूर्व सैनिकों की मांगों को मान लिया जाए, उनकी ओआरओपी की विसंगतियों को मान लिया जाए, मिलिट्री सर्विस पे को जेसीओ जवानों और अधिकारियों की बराबर 15,500 कर दी जाए। डिसेबिलिटी पेंशन पर सितंबर 23 में एक तानाशाही कानून लाया गया, जिसके बाद किसी भी जेसीओ जवान को डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिल रही है, उस कानून को, उस लेटर को रद्द कर दिया जाए और जो पुराने तरीके से डिसेबिलिटी पेंशन मिल रही थी, दी जा रही थी, मिनिमम 20%, वो दी जाए। और जितने भी साजिश सैनिकों, पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों के खिलाफ सरकार ने रची है, वो सब साजिश रद्द कर दी जाए। जो हमेशा ये राग अलापते हैं कि रक्षा बजट पे, रक्षा पेंशन बजट पे सरकार का ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है, तो सरकार को ये नहीं भूलना चाहिए कि ये पैसा सरकार का नहीं है। सरकार कमा नहीं रही है, सरकार घोटाले करती है, सरकार इन पैसों को गबन करती है, खाती है। अब सरकार को सावधान होना पड़ेगा कि देश की जनता का पैसा है और देश की जनता ही पैसे मांग रही है, तो उनको देना पड़ेगा। पूर्व सैनिकों की सबसे बड़ी समस्या है कि ओआरओपी 1-2 में जो पेंशन विसंगतियां हैं उनको दूर करो। नायब सूबेदार से लेकर ऊपर तक जेसीओ की जो पेंशन कम हो रही है उसको बढ़ाओ
और नए जो पेंशनर्स आ रहे हैं उनकी पेंशन को पुराने पेंशनर्स को पास करो, ना कि पिछले साल का मिनिमम और मैक्सिमम का एवरेज लेते हुए उनकी OROP फिक्स करो। जो 2013 का यूपीए सरकार का नोटिफिकेशन है OROP के ऊपर, उस नोटिफिकेशन के मुताबिक OROP लागू करो। इसके साथ साथ ही जो अग्निवीर है, अग्निपथ स्कीम है, वो मुद्दा सबके सामने है और क्लियर है। हर एक युवा को इसके अलावा कुछ भी मंजूर नहीं है कि केवल और केवल अग्निपथ अग्निवीर स्कीम को रद्द किया जाए। इसमें बदलाव भी उनको स्वीकार नहीं है, वो बदलाव भी नहीं चाहते हैं। वो जो 2 साल के लिए काला कानून आया है अग्निपथ अग्निवीर स्कीम के ऊपर, इसको बोरी बिस्तर में बांध के ठिकाने लगा दिया जाए, रद्द कर दिया जाए। पुरानी भर्ती जैसे चली आ रही थी, जो टाइम टेस्टेड भर्ती थी, उसको चलने दिया जाए और जितने अग्निवीर अभी भर्ती हो चुके हैं उन सबको परमानेंट मान लिया जाए। और 1.5 लाख युवा जो पेंडिंग भर्ती के लिए लगातार मांग उठा रहे हैं कि हमें पेंडिंग क्यों रखा गया, हम ओवर एज हो चुके हैं, उन सब युवाओं को वापस बुला के मेडिकली टेस्ट करके और रेगुलर सैनिक बनाया जाए। अब इनमें यदि आप वीडियो देख रहे हैं, कुछ ऐड करना चाहते हैं, आपकी कोई मांग है, तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है। आप अपनी मांग कमेंट के जरिए ज़रूर रखें, क्योंकि हमारे देश में लोकतांत्रिक सरकार है। लोकतांत्रिक सरकार में समानता का अधिकार है, बोलने का अधिकार है। हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं। इन सब को सरकार भी मॉनिटर करती है। आप कमेंट बॉक्स में अच्छी राय रखेंगे तो भी सरकार देखेगी, आप कमेंट बॉक्स में भड़ास निकालेंगे तो भी सरकार देखेगी, लेकिन हर बात को सरकार नोटिस करती है। इसलिए आपकी मांग जो भी हो, आप कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर रखें। और साथियों, आपको लगता है कि इस वीडियो में हमने सही मुद्दा उठाया है, तो आपका काम बनता है कि इस मेहनत को सफलतापूर्वक सभी के साथ में शेयर करें। यानी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और भारतवर्ष के हर नागरिक, युवा, महिला, सैनिक, पूर्व सैनिक, उनके परिवारजन तक पहुंचाएं, क्योंकि इस वीडियो में हर वो बात को कवर किया गया है जो सरकार की कानों तक पहुंचना जरूरी है।